Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, नीतीश और तेजस्वी की सरकार दे रही है अपराधियों को संरक्षण। दीघा के पोलसन रोड में जल जमाव से त्रस्त लोगों ने किया प्रदर्शन, नाला बनाने की मांग। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर प्रशांत किशोर ने कहा, कन्हैया कुमार हमें तो नहीं आए नजर। अब खबरें विस्तार से। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद सामने आकर हमारे देश के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और वैज्ञानिकों को हर वो सुविधा दी जाती है जो उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होती है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्क्रीन पर आना, इसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब भी चिराग पासवान ने दिया है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा जो नीति निर्धारक होते हैं या जो नेता जो प्रदेश का या देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, जरूरी है उन लोगों का पढ़ा लिखा होगा। कभी मैं बार बार शिक्षा के महत्व का मैं पक्षधर रहा हूँ। मैं आम बिहारी शिक्षित हूँ, आम भारतीय शिक्षित हूँ, उसका मैं पक्षधर रहा हूँ। और खास तौर पर जो पॉलिसी जो लॉ मेकर्स भारतीय संसद में जो लोग रहते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन लोगों का शिक्षित होना या कम से कम सामान्य ज्ञान जो होता है, जनरल नॉलेज जो होता है, वो होना जरूरी है। जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बयान मैंने भी देखे। कईयों ने तो राकेश रोशन जी तक को बधाई उन लोगों ने दे दी, कईयों ने नासा आपने जिक्र किया, इसरो छोड़कर सीधा नासा तक चले गए, और कईयों ने तो भैया उस चंद्रयान पर जो लोग बैठकर गए थे उनके भी वापस आने पर बधाई दे दी। पर बहरहाल भले हम लोग इस बात को हंसी मजाक में समझे, पर ये हमारे देश की जनता को समझना जरूरी है कि जो नेता एक इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाए, जो हमारे देश की इतनी बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए आज पूरे देश को दुनिया के लोग बधाई दे रहे हैं, देश की तरफ टकटकी लगाकर लोग देख रहे हैं, जो उपलब्धि हमारे देश ने हासिल की, जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया, उसको लेकर जानकारी का इतना अभाव, जबकि न्यूज़ चैनल में, मीडिया के चैनल में सरल भाषा में दिन भर ये जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे में देश की जनता को सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व का उनको मौका देना उचित है। आने वाले समय में जरूर जनता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में गुंडागर्दी बढ़ी हुई है, अपराधियों का बोलबाला है। बिहार में रोज हत्याएं, लूट और डकैती हो रही है, यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि गुंडों को संरक्षण नीतीश और तेजस्वी की सरकार दे रही है। जनता जानती है और देख भी रही है। 15 साल के वर्षों को याद कीजिए। नीतीश जी को तो हम कहें कि 15 साल आपको याद नहीं तो 2 दिन वह याद कीजिए, जब 2020 में मतदान के और रिजल्ट के बीच के जो 2 दिन था, नीतीश कुमार जी खुद कहते थे कि अजब हो रहा है। 2 दिन में लग रहा है कि 15 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। लोग कहने लगे थे 2 दिन बचा है, अभी 25 दे दो, नहीं 25,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 25 लाख देना पड़ेगा। इस तरह के वातावरण, कितनी गुंडागर्दी बढ़ी हुई है इस राज्य में, अपराधियों का कितना बोलबाला है।
रोज दुष्कर्म, हत्या, डकैती हो रहा है, गुंडा राज स्थापित है और गुंडों को संरक्षण देने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले दूसरे पे और भाजपा पर आरोप कर रहे हैं, तो खुद वह समझते हैं उनके कहने से उनका गुंडा राज और अपराधियों का संरक्षण जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार दे रही है उससे बड़ी होने वाले नहीं है। कौन अपराधियों को और गुंडों को समर्थन दे रहा है, कौन बिहार को अपराधियों के और गुंडों के हवाले किए है, या सब लोग देख रहे हैं, बिहार और आप सब, हम सब और दुनिया भी देख रही है। वीडियो भी वायरल हुआ है, एक कार्यकर्ता को पुलिस पकड़कर जो है वो धक्का देने से तेज प्रताप कार्यकर्ता को। भैया यह कोई पहली घटना तो नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई तक करते हैं, धक्का देते हैं, अपमान करते हैं और यह उनके आम बात में है, आम व्यवहार में है, तो फिर क्या बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रायन पे गई, चंद्रमा पर गई, चांद पे गई, चंद्रायन 3 को स्थापित कर दिया। आज इनके नेतृत्व में कानून का राज है। आज देश में जो कानून की व्यवस्था जो भारत की सरकार के पास, केंद्र की सरकार के पास है, उस पर देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किस प्रकार से आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को, लगातार सीरियल बम ब्लास्ट करने वालों को, देशद्रोहियों को, देश के खिलाफ कहीं भी कोई कदम उठाने वालों को, आज देखिए देश में भ्रष्टाचार करने वालों को, घोटाला करने वालों को, जनता से धोखा देने वालों को, ऐसे लोगों पर जो केंद्र के जिम्मे में जो काम है वह कितनी सफलतापूर्वक कर रही है, आप उसको देखिए। दीघा के पोलसन रोड में जल जमाव से त्रस्त लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान विधायक संजीव चौरसिया का पुतला बनाकर लोगों ने संजीव चौरसिया के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। लोगों की मांग है कि वहां नाला का निर्माण कराया जाए ताकि वहां के लोगों को जल जमाव से निजात मिल सके। आज हम लोग यह लड़ाई इस बात हो गया है, आने वाला दिन में यह लड़ाई तेज होगा। जब तक नाला नहीं बनेगा, जब तक रोड नहीं बनेगा, जब तक जल जमाव समाप्त होगा, हमारा एग्जाम रोकिए सही हुआ ना। आप बोलिए, नारा लगाइए ना, नारा लगाइए। कांग्रेस पार्टी द्वारा कन्हैया कुमार को बिहार में बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और वो खूब सुर्खियों में है कि कन्हैया कांग्रेस को बिहार में जिंदा कर पाएंगे। इस पर जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब किसको कौन सी जिम्मेदारी कौन सा दल दे रहा है ये तो दलों की अपनी समझ है, लेकिन आरजेडी की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और जगदानंद बाबू पर है। अब ये पद उन्हें क्यों दिए गए ये तो राजद वाले ही बता सकते हैं। अभी जाके कांग्रेस से पूछिए, हम क्या उसमें बोलेंगे भाई। ये तो हर अब किसको कौन सी जिम्मेवारी कौन सा दल दे रहा है ये तो दलों की अपनी समझ है। आरजेडी की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव पे, जगदानंद बाबू पर है, तो क्यों दिए हैं, क्या दिए हैं, तो दल वाले, आरजेडी वाले बता सकते हैं, कांग्रेस वाले लोग बता सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में क्या करना चाहती है। जहां तक मेरा सवाल है, हम यही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और अगर कांग्रेस पर आप मेरा टीका टिप्पणी बिहार के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो हमको तो अभी तक कांग्रेस कहीं गांव देहात में, हम भी तो 11 महीने से चल रहे हैं, ना कोई कांग्रेस दिखा, ना कांग्रेस का झंडा दिखा, ना कार्यकर्ता दिखा, ना कार्यक्रम दिखा। अगर लेकिन वो राजनीतिक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, अगर वो चाहे कुछ करें तो उससे अच्छा है। हम तो किसी दल की बात नहीं कर रहे हैं।
मधुबनी में भूतही बलान नदी तांडव मचा रही है। आपको बता दें कि 11 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क को भूतही बलान नदी अपने साथ बहा ले गई, जिससे प्रखंड मुख्यालय घोगरडीहा से कई पंचायतों का संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन से और प्रखंड प्रशासन से। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोसी दियारा इलाके के द्वालख गांव स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में बरसात का पानी घुस गया, जिससे मंदिर में पूजा पाठ पूरी तरह से प्रभावित है। मंदिर में घुसे बारिश की वजह से पानी से भक्त भी परेशान हैं। इसमें तो परेशानी ही परेशानी है। आप सामने देख रहे हैं कितना पानी लगा हुआ है। यहाँ तो हमें भी आने में पाँव धोकर के अंदर आइए और अंदर में आके कैद हो जाइए। भगवान जल के बीच में कैद हैं। भक्त लोग जो आते हैं, खास करके महिला लोग जो आती है, उसको तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। जिस लक्ष्मी नारायण भगवान का जो सबका कल्याण करते हैं, उन्हीं को सब कोई नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। कृपया करके कोई भी ऐसा व्यक्ति निकले जो हम लोगों का और उस मंदिर का उद्धार करे। निषाद संकल्प आरक्षण यात्रा के दौरान वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मधुबनी में लोगों को संबोधित किया। बता दें कि मुकेश सहनी ने मधुबनी दौरे के दौरान हरलाखी प्रखंड के उमगांव और कलुआही प्रखंड के लौहा में पहुंचे, जहां उन्होंने निषाद समाज को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद जाति अपनी ताकत को पहचाने, फिर से अपनी ताकत और एकता साबित करने का समय अब आ गया है। हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। क्या होगा? हम गिरेंगे फिर उठेंगे, लड़ेंगे गिरेंगे उठेंगे, और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा। आपने देखा ना, जब अपने दम पे हम मंत्री बने, जब आरक्षण की लड़ाई लड़ने लगे, वो लोग जो आपके पाप को, आपके पूर्वज को गुलाम बना के रखा था, वो देखा एक मल्लाह का बेटा मंत्री बन गया है, पार्टी चला रहा है, हमको 11 सीट 12 सीट ले लेता है, और आज मुंबई से आया और हीरो बन गया है। इसको रोको, नहीं रोकोगे तो इसका समाज जो है सोया हुआ शेर है। अब मुकेश सहनी अगर उठा दिया सोया हुआ शेर को, तो बिहार में अकेले अपने दम पर मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब बन जाएगा मुख्यमंत्री, तो फिर किस निषाद समाज को गुलाम बना के रखोगे? इस समाज को गुलाम बना कर रखना है तो सबसे पहले इस समाज का आवाज को बंद करो, मुकेश सहनी को खत्म करो। और उसने एक षड्यंत्र के तहत आपके चारों विधायक को खरीद लिया। जो सरकार आपने बनाया था, उस सरकार से आपको बाहर कर दिया। हम क्या कर रहे थे? हम तो संविधान के दायरा में रह के अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज नहीं, आपकी आवाज बंद करने का कोशिश किया। लेकिन ये मल्ला का बेटा थकने वाला नहीं है और न गिरने वाला है। गिरे और उठे, और वही भाजपा को उसकी औकात दिखाए कि आपकी क्या औकात है और हमारी क्या हैसियत है। बोछा में हमने चुनाव लड़के दिखाया। एक तरफ पांच पार्टी मिला के 45,000 वोट लाया, और एक तरफ निषाद मल्ला का बेटा खड़ा हो गया अकेले अपने दम पर 30,000 वोट ला के दिखा दिया। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र में साहरघाट नेताजी चौक के पास एक फुटवेयर की दुकान सह साइबर कैफे सेंटर में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 2 मोबाइल, 1 कूलर, 2 पंखा, इन्वर्टर और बैटरी के साथ साथ जरूरी कागजात समेत अन्य सामान भी जलकर राख हो गए। दीपक जी हाँ बड़े बाबू के फोन के लिए वो करते ना फोन।
इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।